chance to be with her. So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. I've just done time pass for 20 years of my life. सो रिसेंटली आदिर जैन और आलिका अडवाणी की शादी हुई है। जो आदिर जैन को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि 2019 में तारा सुतारिया डेट कर रही थी आदिर जैन को, और 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया। 2019 में जब इन्होंने अपनी डेटिंग स्टार्ट करी थी तो काफ़ी लोग कहते थे क्योंकि आदिर जैन कपूर फैमिली से रिलेट करता है, इसलिए शायद ताकि उसे भी नेपोटिज्म का सहारा मिले वो इसलिए डेट कर रही है। और उस टाइम उन दोनों के साथ वो दोनों जब भी किसी पार्टी में जाते थे या फिर कपूर फैमिली में किसी फंक्शन में जाते थे तो उनके साथ ये लड़की भी दिखती थी जो है आलिका अडवाणी। वो इन दोनों के साथ इतने क्लोजली दिखती थी कि हर पार्टी में और फंक्शन में उन दोनों के साथ होती थी। ये काइंड ऑफ थर्ड व्हील जैसी लगती थी। फिर जैसे 2023 में आदिर और तारा का ब्रेकअप हो गया, सो आदिर जैन और आलिका अडवाणी रिलेशनशिप में आ गए 2024 में ही। 2023 में इनका ब्रेकअप हुआ एंड 2024 में ये दोनों रिलेशन में आ गए। सब यहाँ से काफ़ी लोग कहने लगे कि इतनी जल्दी तुम कैसे रिलेशन में आ सकते हो, पक्का तुम्हारा पहले से ही कुछ चल रहा था। एंड क्योंकि आलिका आदिर की भी काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी तो इसलिए ये चांसेस है कि शायद वो दोनों पहले से ही एक दूसरे पे थे एंड तारा को चीट कर रहे थे। तो यही अभी जो कंक्लूशन निकल रहा है, अभी सारे फैंस इसी पे वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि तारा सुतारिया को आदिर जैन ओपनली टाइम पास कह रहे हैं 4 साल के लिए। ऑब्वियसली 4 साल तो वो तारा के साथ रिलेशन में थे। तो अभी क्योंकि तारा सुतारिया कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल ही गायब सी है तो इतने ज़्यादा चर्चे नहीं होते, ना ही उस पर और ना ही उसके पास्ट अफेयर्स पे या फिर करंट में वो कुछ भी कर रही हो ऐसे। लेकिन क्योंकि अभी इन दोनों की शादी हो गई है एंड ओपनली आदिर जैन ने तारा सुतारिया को टाइम पास कह दिया, इसीलिए वापस से ये चर्चा वापस से उठी। सो अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि तारा पे इन दोनों ने चीट किया होगा, या फिर शायद चीट किया भी होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो, अगर एक बंदी सच में आपके लिए टाइम पास थी तो आप अपने इतने इंपॉर्टेंट दिन में उसका जिक्र थोड़ी करोगे। अगर तारा सुतारिया टाइम पास थी तो ठीक है ना, आपने शादी कर तो ली अपने प्यार से, अपने क्रश से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो अब क्या प्रॉब्लम है। एंड आप ओपनली तारा सुतारिया क्या मैं क्यों बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ही हो सकता है कि तारा सुतारिया ने उस पर चीट किया होगा एंड ऑब्वियसली फिर वो काफ़ी हर्टेड फील कर रहा होगा एंड उसी हर्ट को छुपाने के लिए वो तारा सुतारिया को इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रहा होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, अगर आप किसी पे चीट करो और चीट करके आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, इवन आपकी शादी भी हो रही है, तो आप थोड़ी जाके अपने एक्स को टॉन्ट मारोगे कि अच्छा हुआ वो टाइम पास थी, ऐसे नहीं बोलोगे ना। एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज से तो ये भी पता चलता है कि कियारा अडवाणी ने एक बार तारा सुतारिया को एक्सपोज कर दिया था कपूर फैमिली के सामने कि तारा जो है वो क्रश करती है सिद्धार्थ पे मरजावा के टाइम से ही, और वो सिद्धार्थ को डेट करना चाहती है, लेकिन सिद्धार्थ ने उससे डंप कर दिया। तो ऐसे भी काफ़ी रूमर्स थे। अभी कितने सच है कितने सच नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, बट जो मुझे मिला है मैं वही बता रही हूँ। और एक पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है कि तारा सुतारिया हो या फिर आदिर जैन हो, ये सारे सेलिब्रिटीज़ है और इन सबकी लाइफ हमारे नॉर्मल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ होगा तो आप शायद ही अपने एक्स की शक्ल दोबारा देखना चाहते हो या फिर उसके साथ काम करना चाहते हो, लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं है। ये लोग ब्रेकअप करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, पार्टनर्स के साथ चीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे जब देखो फिल्म्स करते रहते हैं, इंटरव्यूज़ में आते रहते हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट है। तो कई बार ये लोग ऐसे चीज़ें लाइमलाइट में बने रहने के लिए भी करते हैं। अब तारा सुतारिया केस में क्या हुआ या फिर आदिर जैन के केस में क्या हुआ, ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, और ना ही इन लोगों ने आकर कभी भी ओपनली कुछ कहा है उन लोग के रिलेशनशिप के बारे में, चीटिंग के बारे में। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। और बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेयरएज़ तारा सुतारिया जैसी भी हो, उसको ऐसे पब्लिकली टॉन्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियोस भी देख लेना प्लीज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।